हाय दोस्तों, तो आज हम लोग निकालना सीखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते कैसे हैं। तो मेनली हम लोग कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हम लोग पहले से जानते हैं और कुछ हम लोग आज नया तरीका सीखेंगे। तो जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हो, क्या है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, अगर हमें हाइट दिया हो और बेस दिया हो, ठीक है, तो हम लोग ये जो है बचपन में सीखे थे, बचपन का प्यार, ठीक है। इसका क्या होता था फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही था। ये हम लोग का बचपन का प्यार है, ठीक है। और एक जो हम लोग आज सीखने वाले हैं वो है हीरोन्स फार्मूला। वो क्या है? हीरोन्स फार्मूला। कौन सीखने वाले? हीरोन्स फार्मूला सीखने वाले। उसमें क्या करते हैं कि जब हमारा हाइट नहीं दिया हो, जब हमें हाइट पता नहीं हो, ठीक है, तब हम उस केस में उस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा साइड दिया हुआ होता है। जैसे कि अगर हमें ये तीनों साइड दिया हुआ हो तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है इसका फार्मूला? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये है इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। अब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे अगले पेज में, ठीक है, अगले स्लाइड्स में। ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये भी एक फार्मूला है जो हम लोग अभी नहीं अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है, अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में आपका जो है ये एंगल दिया हुआ है और इसके अगल और बगल वाला साइड, मतलब कि ये साइड दिया हुआ है और ये साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बी इंटू ये जो एंगल है उसका साइन थीटा। मतलब अगर ये थीटा है तो ये है साइन थीटा। ये आपको कहीं ना कहीं इस तरीके का दिख रहा होगा। ये फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लीकेबल है, ठीक है। देखो कैसे, तो देखो ये है मेरा 1/2, ठीक है। ये साइड और ये साइड मेरा क्या है? बेस। वहाँ भी वही की, तो और ये साइड क्या है मेरा? हाइट। इंटू साइन 90। अगर आप लोग जानते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है साइन के बारे में थोड़ा भी, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये जो 1 आया यहाँ से, तो ये हो जाता है कैंसिल, मेरा ये कैंसिल होकर मेरा 1 हो गया। तो हम लोग सिंपली इस तरीके से याद करते हैं। ये भी फॉर्मूला वहीं से आया है, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि हीरोन्स फार्मूला क्या है, इसका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला का मैंने जस्ट बताया, क्या कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में। कब? जब लेंथ ऑफ ऑल साइड्स दिया हो, ठीक है। अगर हमें बेस दिया हो और हाइट दिया हो तो सिंपली निकाल सकते हैं, लेकिन वो जब नहीं दिया हो तब हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, या कोई भी नॉर्मल ट्राइंगल दिया हो, उसका अगर आपको साइड्स पता है तो आप उसे निकाल सकते हो। तो उसका फार्मूला मैंने बताया था, ये होता है उसका फार्मूला, ठीक है। उसमें ये एस क्या है भैया, ठीक है। सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसका एरिया क्या होगा? इसके अंदर वाला होगा। इसमें एस क्या है? तो एस क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है? जो इसका साइड है उसके सम को बोलेंगे पेरीमीटर। सेमी मतलब हाफ, ठीक है। इसका जो हाफ है ये क्या है? मेरा पेरीमीटर, ठीक है। ये मेरा क्या है? पेरीमीटर। इसका हाफ क्या होगा? ये एस जो है इसका हाफ मेरा सेमी पेरीमीटर है, जिसमें ए बी और सी क्या है? मेरा इस ट्राइंगल के साइड्स है, इस ट्राइंगल के साइड्स है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि ये भैया फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला भैया आया कैसे। तो मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी मेरा दिया हुआ है और हमें इसके साइड्स पता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हमारा बचपन का प्यार क्या था? हमारा बचपन का प्यार क्या है? हमारा बचपन का प्यार ये है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये है हमारा बचपन का प्यार, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं।
तो इसमें भी क्या, अगर हमें हाइट पता हो, ठीक है, हाइट अगर हमें पता हो, हमें बेस तो पता ही है, साइड दिया हुआ है तो हमारा एरिया निकल जाएगा। अगर हम हाइट को एस के टर्म में निकाल के मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। हमें बेस पता है क्या है सी है, हाइट हमें पता नहीं है, तो अगर हम हाइट निकाल दे, हाइट अगर हम निकाल ले तो मेरे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। तो हमें आज वही करना है, हमें आज वही करना है, हमें निकालना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। तो मेरा ये साइड ए है, बी है, ये सी है, ये सी है, तो हमने क्या किया है, ये मेरा साइड जो सी है हमने मान लिया कि ये एक्स है। अगर हमें बताओ ये अगर एक्स है तो ये क्या होगा, सी माइनस एक्स, सम करके देख लो, एक्स प्लस सी माइनस एक्स कितना होगा, सी होगा, मतलब पूरा सी है। तो इसे अगर हम एक्स मान लिए तो ये एच स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, पैथागोरस थ्योरम में आपने पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर पैथागोरस थ्योरम से जाए, ठीक है, अगर पैथागोरस थ्योरम से जाए तो एच स्क्वायर इजकल टू, अगर ट्राइंगल 1 में जाते तो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर इक्वल टू हम कर रहे हैं एच स्क्वायर इजकल टू क्या, मेरा ए स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स स्क्वायर होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों केस में एच तो मेरा सेम ही है ना, एच तो मेरा सेम ही है ना। तो हम क्या किए कि इधर का क्या कि एच स्क्वायर इजकल टू बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब ये करेंगे इसे हम लोग करेंगे एक्सपैंड, तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मेरा एक्स का वैल्यू जो है वो इस टर्म में आ जाएगा। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमने जो यहाँ पे एक्स माना है वो साइड्स के टर्म में आ गया है भैया, ठीक है, ये साइड्स के टर्म में आ गया है भैया। लेकिन हमें एच चाहिए, एच चाहिए ना हमें, एक्स के टर्म मतलब साइड्स के टर्म में, ठीक है, तभी हमारा एरिया निकलेगा। तो हम लोग ये फिर से एक बार पैथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम क्या था, यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा क्या, ठीक है। अच्छा, आप ये देख पा रहे हैं कि ये असल में एक आइडेंटिटीज़ की तरह है। हमने अगर आपने पिछली कक्षाओं में देखा होगा कि एक आइडेंटिटीज़ होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम लोग करेंगे तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। शायद आप लोग को अभी नहीं दिख रहा है कैसे होता, तो मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इस ए को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, फिर इस ए को इससे करेंगे तो माइनस ए बी, फिर इस बी को किससे करेंगे, ए के साथ करेंगे तो क्या होगा मेरा, फिर क्या होगा मेरा, फिर होगा मेरा ए बी, ठीक है। फिर बी से इसको करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस है माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये और ये कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि b माइनस एक्स और b प्लस एक्स लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या। तो ये है मेरा, ये लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ये सब मेरा, इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि हमने भैया x का वैल्यू तो निकाल लिया है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल लिया है तो मेरा क्या हो गया, b माइनस एक्स क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। और क्या है, फिर b प्लस एक्स भी है तो b प्लस, ठीक है, x क्या है मेरा सेम, फिर से वही करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2c। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, b, इसको 2bc हो जाएगा क्या, एलसीएम लेंगे तो माइनस में है ये, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2c इंटू, इससे फिर से एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऐसे ही आ जाए, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस में है तो, ठीक है। यह इसको एक काम कर लेते, बार बार लिखने से अच्छा बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। कितना हो गया ये 1/4c स्क्वायर, ठीक है। आप इसे देखो कि ये प्लस में क्या है 2bc
और माइनस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों माइनस में और ये प्लस में है, इसका मतलब ये माइनस में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इसे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं इसमें से, तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अरे होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये ऑलरेडी है, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 सी स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये मेरा स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर क्या है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम लोगों ने इस आइडेंटिटीज़ को थोड़ी देर पहले ही यूज़ किया, आप ये देख पा रहे हैं, फिर ये एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं, फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 सी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी सी क्या हो गया, इसको हटाते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ए माइनस बी क्या होगा, ये होगा, फिर ए प्लस बी क्या होगा, यही होगा। आप इस तरीके से इसको भी करते हैं, क्या होगा, बी प्लस सी माइनस ए, फिर क्या होगा, बी प्लस सी प्लस ए। एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, समझने में आसानी होगी, ठीक है। इसे हम लोग इरेज कर देते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं, ये हो गया। अब इसे हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है, इसे हम लोग करते हैं सॉल्व। तो क्या होगा, 1/4 सी स्क्वायर, ये क्या हो गया मेरा, a माइनस बी प्लस सी, दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, a प्लस बी माइनस सी, ये क्या हो गया, b प्लस सी माइनस ए, और b प्लस सी प्लस ए, ठीक है, यही है ना। तो हमने ये स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि हमने ये माना था कि s जो है हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 है। तो क्या इसको हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मेरा क्या था, मेरा था s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 था। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम a प्लस सी कितना है, a प्लस सी कितना होगा, 2s माइनस बी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ना, 2s माइनस बी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस बी मतलब, तो इसको लिख सकते हैं ना हम लोग कि 2s माइनस बी माइनस 2b, फिर a प्लस बी कितना होगा, 2s माइनस सी माइनस सी, तो क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस सी, तो 2c हो गया। फिर क्या है, b प्लस सी है, तो b प्लस सी क्या होगा, 2s माइनस बी प्लस सी कितना है, b प्लस सी क्या है, 2s माइनस ए है, तो 2s माइनस ए माइनस ए, तो कितना हो गया, 2s माइनस 2a, हुआ कि नहीं। अब मेरा ये कितना है, a प्लस बी प्लस सी कितना है, मेरा ये है 2s है कि नहीं, और डिवाइड बाय 1 इंटू में कितना है, 1/4 सी स्क्वायर। अगले टर्म में हम लोग क्या करते हैं, ये सब मेरा क्या है, ये सारा h स्क्वायर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 1/4 सी स्क्वायर, ठीक है, इसमें से कॉमन लेते हैं 2, ठीक है, इसमें से भी ले लेंगे 2, इसमें से भी 2, और वहाँ से भी 2, ठीक है। मेरा बचा क्या, ये s, ठीक है, ये कितना हो गया, s माइनस बी, फिर क्या s माइनस सी, फिर s माइनस ए।
आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि हम लोग वही पहुंच रहे हैं जहां हमें जाना है, ठीक है, मंजिल के पास पहुंचने ही वाले हैं, मंजिल के पास पहुंचने ही वाले। तो ये दोनों कट जाएगा इससे क्या, तो मेरा h कितना आ गया 4, ठीक है, सही h स्क्वायर है ना, तो h स्क्वायर कितना आ गया मेरा 4s। अब इसको ऑर्डर में लिख देते हैं, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। आप मेरे को बताओ कि हमें h स्क्वायर का टर्म इसमें आ गया कि नहीं आ गया, h स्क्वायर का टर्म जो है इसमें आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देना है। अब हमें बताओ कि अगर h स्क्वायर ये है, ठीक है, तो h क्या होगा मेरा, h क्या होगा मेरा, h मेरा हो जाएगा कितना हो, इसको लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2, ठीक है, ये इसको क्या लिख सकते हैं इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है, डिवाइड बाई c इंटू सी। इसको ये होगा क्या, यहाँ से जब हम स्क्वायर हटा रहे हैं तो इस पे रूट आएगा, ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा क्या, c भी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो गया अंदर में मेरा क्या बचा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मूले की तरफ एकदम पहुंच ही चुका है। तो अब क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है मेरा टोटल c है क्या, इंटू 2/c इंटू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। 2 से 2 कट गया, c से c कट गया, तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया भैया। क्या है ये फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें साइड नहीं पता, सॉरी, जब हमें एंगल्स नहीं दिया हो, सिर्फ व सिर्फ तीनों साइड दिया हो, ठीक है। ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल में तो सिर्फ 2 साइड देने से हो जाता है। स्पेशली जब आपको, जैसे कि अगर कभी भी आपको सपोज ट्रिपलेट दिया हो, ट्रिपलेट मतलब ये कि पैथागोरस ट्रिपलेट कभी दिया हो, फॉर एग्जांपल 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 क्या पैथागोरस ट्रिपलेट है, इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल ही है। हमें उतना पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उतना हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे आपने ये देखा होगा कि भाई कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कभी दिया हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल कभी दिया हो, ठीक है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये आप लोग अब जान जाओ, ठीक है। क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हिरोन्स फार्मूले से ही आया है, ठीक है, हिरोन्स फार्मूले से ही आया है, ठीक है। मतलब इसे हिरोन्स फार्मूले से भी ऐसे निकाल सकते हैं कि सपोज अगर ये ए दिया है, ठीक है, अगर ये ए दिया है, ये ए दिया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इन सॉरी a/2 तो यहाँ से मेरा हाइट निकल जाएगा, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि 1/2 इंटू जो बेस मेरा ए है, जो मेरा हाइट आएगा, इससे निकाल सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला उससे हिरोन्स फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। जब आप हिरोन्स फार्मूले में, ठीक है, एस यहाँ पे है ना एस, क्या एस माइनस ए, एस माइनस बी, ठीक है, और एस माइनस सी, ठीक है, इसमें मेरा एस क्या है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है, सब तो सेम ही है ना, सब तो सेम ही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस ए अपॉन 2, मतलब 3a/2, ठीक है। यहाँ भी इसके जगह a हो जाएगा, इसके जगह a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, s के जगह पे 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस a कितना होगा, 3a/2 माइनस a कितना होगा, a/2 होगा क्या, a/2 होगा ना, तो a/2, यहाँ मेरा b भी a ही है, तो ये भी a/2, ये भी a/2 होगा कि नहीं होगा।
अगर ये रूट में है, ठीक है, तो आप हम अगर ये दोनों पेयर में है, ये दोनों पेयर में है, तो बाहर में क्या आ जाएगा a इंटू ए, ठीक है, ये भी पेयर में है तो 2 और 2, अंदर में बच क्या गया, √3 बच गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला किस चीज़ का है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का। एक काम करते हैं हम लोग, अब कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि हीरोन्स फार्मूला से आता है कि नहीं आता है, ठीक है, आता है कि ये फार्मूला काम भी करता है कि नहीं, ठीक है। तो मान लो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका दिया हुआ ये 3, 4 और 5, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी होगा। तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू 4 इंटू 3, बचपन का प्यार, ठीक है, ये कट जाएगा तो कितना हो गया एरिया मेरा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लेते हैं कि सेंटीमीटर में है। तो इसी एरिया को हम लोग निकालते हैं किससे, हीरोन्स फार्मूले से। तो हीरोन्स फार्मूले में निकालेंगे, सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस कितना होगा मेरा 4 3 7 + 5 कितना हो गया 12/2, 6 हो गया मेरा, ठीक है। तो इस फार्मूले को इसमें करते हैं तो 6 माइनस 3, फिर 6 माइनस 4 2, फिर 6 माइनस 5 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3, फिर इंटू 3 इंटू 2। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये और ये एक पेयर बन रहा है और ये एक पेयर बन रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो मेरा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से भी आ गया। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी नई बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक के साथ, कुछ इसी तरीके से सीखेंगे, ठीक है।